सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ बैठक करके वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भालुओं और अन्य वन्यजीवों के हमलों में घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, हर घायल को समय पर इलाज दिलवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को इलाज किसी भी प्रकार की देरी ना हो, आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। उत्तराखंड में अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में अधिकारियों को तेज, पारदर्शी और जन केंद्रित कार्यशैली अपनाने को कहा है। सीएम ने कहा है कि फाइलों में देरी ना होने के साथ ही जो भी फैसला लिया जाए वो लक्ष्य आधारित हो। सीएम हाउस में शनिवार को एओसी की मीटिंग में सीएम धामी ने अधिकारियों को जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ ही कई आईएएस अधिकारी उपस्थित रहे। हल्द्वानी से खबर है, यहां पर फर्जी स्थायी निवास पत्र बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि एक फर्जी सोसाइटी बाहरी राज्यों के लोगों को स्थायी निवास बनवाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट दे रही थी। मामले में सोसाइटी से स्थायी निवास बनवाने के लिए रखे गए हजारों सर्टिफिकेट मिले हैं। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और एसडीएम राहुल शाह की टीम किसी सामान्य आदमी से पूछताछ नहीं कर रही, क्योंकि सामने कुर्सी पर बैठा ये एक बड़ा जालसाज है और इसका नाम रईस अहमद अंसारी है, जो वैसे तो बाजार में दुकानदारी करता है, लेकिन पर्दे के पीछे अंजुमन मोमिन इंसान नाम की संस्था के इस लेटर हेड के जरिए देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की गहरी साजिश से रचता है। जबकि इसकी यह बनभूलपुरा इलाके से चलने वाली संस्था कई साल पहले बंद हो चुकी है। साथ ही इसके अध्यक्ष और महासचिव की वर्षों पहले मौत भी हो चुकी है। लेकिन रईस अहमद अंसारी इसी बंद संस्था के लेटर हेड पर बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों और बाहरी राज्यों से आए संदिग्ध लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी कर देता था। हैरानी की बात यह है कि इसके लेटर हेड को सरकारी कर्मचारी भी सर्टिफिकेट बनाने का आधार बना लेते थे। एक अंजुमन मोमिन अंसार करके एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और अभी वर्तमान में वो रिन्यूअल नहीं है, 2011 तक वो रजिस्टर्ड थी। उसके बाद भी जो रईस अहमद अंसारी करके जो उसको चला रहे हैं, जबकि वो उसके ना तो अध्यक्ष हैं ना उसके आपके सचिव हैं, केवल वो सदस्य मात्र हैं और अध्यक्ष के पैड पे वो एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। और उस प्रमाण पत्र का आपका चाहे वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो चाहे जाति हो, उसमें बड़ी मात्रा में मिसयूज उसका हो रहा है। जाहिर है मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि साजिश गहरी है। यही नहीं, नैनीताल जिले की दूसरी तहसीलों में भी जांच के दौरान रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। यही नहीं, सीएससी सेंटर भी गड़बड़ी के बड़े बड़े अड्डे साबित हो रहे हैं। इसलिए हर चीज की बारीकी से जांच जारी है। ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मृतप्राय हैं, वो प्रमाण पत्र जारी कर दे रही हैं, जो कि एक साक्ष्य बन जा रहा है, उसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। आधार कार्डों में टेम्परिंग की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। बहुत से ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि प्रमाण पत्र जिन अभिलेखों के आधार पर बनाए गए हैं वो अभिलेख जारी हैं, डुप्लीकेट हैं। जबकि व्यवस्था यह है कि जो स्कैनिंग होगी ऑनलाइन प्रमाण पत्रों के लिए ओरिजिनल के साथ होगी। साफ है, जैसे जैसे जांच के कदम बढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी बदलने की साजिश के भी नए तौर तरीके सामने आ रहे हैं। लेकिन जांच में जुटी एजेंसियों के लिए इस साजिश की तह तक पहुंचना कहीं से भी आसान नहीं, क्योंकि इसमें एक पूरा तंत्र शामिल है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में प्रशासन ने सीएससी सेंटरों में छापेमारी की। प्रशासन की टीम ने कई सेंटरों में छापेमारी की। इस दौरान सेंटरों पर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने सीएससी सेंटरों वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी प्रमाण पत्र बनाने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की सही से जांच की जाए और अगर किसी भी सेंटर की फर्जी प्रमाण पत्र बनाने को लेकर शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज हमने सीएससी सेंटरों पे औचक छापेमारी करी है और हमने ये देखा है कि एक तो जो भी सीएससी संचालक हैं वो अपनी आईडी को वहाँ पे फ्लैश करें, दूसरा बाहर से अपना रेट लिस्ट चस्पा करें और जो भी निर्धारित दरें हैं
उससे अधिक कोई शुल्क न ले। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही अपलोड करने की कार्रवाई करें। पचवा जोन क्षेत्र में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां पर सीलाकुई और विकासनगर में एमडीडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एमडीडीए ने 108 बीघा जमीन पर हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ एमडीडीए की टीम ने सीलाकुई में 2 दुकानों को भी सील किया। सीएम धामी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास नाम की एक किताब का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का बुके नहीं बल्कि बुक देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ पुस्तकों की प्रति रुचि बढ़ेगी, लेखकों को भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इसके साथ अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं को और बोलियों को सुरक्षित रखना सभी का सामूहिक दायित्व है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। देहरादून में एसएससी परीक्षा में नकल करवाने वाले इंटरस्टेट गैंग का बड़ा खुलासा होने जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि हाईटेक कॉपी का रैकेट किस तरीके से उसके तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में पकड़े गए एसएससी परीक्षा नकल प्रकरण की परतें अब तेजी से खुल रही हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरफ्तार हुआ युवक कोई साधारण परीक्षार्थी नहीं बल्कि इंटरस्टेट नकल गैंग का एक्टिव सदस्य है। आरोपी के पास ब्लूटूथ और मिनी डिवाइस मिले, जिसे सेंटर के अंदर हाईटेक तरीके से नकल करवाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस जब आरोपी के मोबाइल चैट्स और कॉल लॉग्स तक पहुंची तो पूरा नेटवर्क सामने आ गया। चैट्स में सेंटर कोड, सीट लोकेशन और सिग्नल टाइम जैसी डीलिंग मिली। आरोपी ने 40 से 60 हजार रुपए तक में नकल कराने की डील स्वीकार की है। सीसीटीवी फुटेज और डिवाइस लॉग्स भी अब जांच का हिस्सा है। तो वहाँ के ही एक गार्ड है जो कंपनी वहाँ पर एग्जाम्स करा रही थी, वहाँ का एक गार्ड ही अधिकृत था, उसके द्वारा उसे हैंडओवर किया गया था। लेकिन जब पुलिस टीम पहुंची तो वो गार्ड वहाँ से फरार मिला। साथ ही साथ पूछताछ पे भी हरियाणा साइड के कुछ लोगों के नाम पता चले जिनके माध्यम से यहाँ पर ब्लूटूथ के से नकल होनी थी। चूंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये गैंग सरकारी नौकरियों की परीक्षा में मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को पास करवाता है। रैकेट के तार राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड तक फैले हैं। आरोपी ने कई अहम नाम, नंबर और लोकेशन की जानकारी दी है, जिसके बाद टीमों को अन्य राज्यों में भेजा गया है। तो प्राय ऐसा देखा गया है कि जो परीक्षाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई गिरोह सक्रिय होता है और खासकर वो विभिन्न सेंटर्स में ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन अभी तक एक ही इंडिविजुअल मैटर एसएससी की जो परीक्षा थी उसमें देहरादून में रिपोर्ट हुआ था जिसमें कार्रवाई हुई है। हाँ, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि आगे कहीं कोई कनेक्शन निकलता है, इसमें अन्य लोग भी काफ़ी संख्या में शामिल हो सकते हैं या और भी जहाँ परीक्षाएं आयोजित हुई हैं वहाँ भी कहीं कोई सेंधमारी या ऐसा कोई प्रयास हुआ होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें आ जाएंगी। देहरादून पुलिस, एसओजी और साइबर टीम अब इस हाईटेक नकल गैंग के बाकी सदस्यों पर शिकंजा कस रही हैं। कई जगहों पर छापेमारी जारी है और इंटरस्टेट कनेक्शन तेजी से सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रैकेट का पूरा सफाया होगा और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। नैनीताल की भीमताल बाजार में दिन के वक्त ही एक चोर ने मोबाइल की दुकान में हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान से मोबाइल लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार ने पुलिस से शिकायत भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। देहरादून में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है और मसूरी रोड से आर्केडिया हिलॉक्स प्रोजेक्ट में करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। राजपुर थाने में बिल्डर शाश्वत गर्ग, उसके पितातुल गर्ग और परिवार के अन्य सदस्य सहित 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 3 फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों को भी नामजद किया गया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, फर्जी बिल्डर बायर एग्रीमेंट और डबल ट्रिपल सेलिंग के जरिए करोड़ों रुपए वसूले गए। 98 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुई, लेकिन बाकी खरीदारों से पैसा लेने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी हैं। दावा है कि फरार आरोपी जल्दी गिरफ्तार होंगे। फर्जीवाड़े की हर परत बेनकाब की जाएगी। जो वहाँ 200 प्लस फ्लैट्स बने, उसमें 198 की जो है रजिस्ट्री सेल नियमानुसार की गई, बट बाकी कुछ 22 फ्लैट्स करीब जो हैं जो डिस्प्यूटेड है, जिसपे विभिन्न लोगों द्वारा उनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया था और उस पर विभिन्न बैंक से लोन भी लिया गया था, बट उनको पोजीशन नहीं मिला और अन्य लोगों से भी पैसे लेकर उनको भी एग्रीमेंट कर दिया गया। उत्तराखंड से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में हुए विधानसभा चुनाव का करंट उत्तराखंड में भी महसूस किया जा रहा है। दरअसल बिहार के मुस्लिम बाहुल सीमांचल से 5 विधानसभा सीट जीतने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्साहित है और उत्तराखंड में भी ताल ठोकने जा रही है। उत्तराखंड में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ओवैसी की पार्टी ने ऐसी सीटों पर फोकस शुरू कर दिया है जहां अल्पसंख्यक वोटर्स निर्णायक हैं। पार्टी ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से अभियान की शुरुआत की, जहां शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष नैयर कासमी पहुंचे। कासमी का कहना है कि उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा, इस सवाल पर वो क्या कहते नजर आए, सुनिए। लोग कांग्रेस को नुकसान या फायदा किसी को पहुंचाने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। देश में जमहूरियत है और लोकतंत्र के अंदर सबको हक है अपना अपना हक मांगने का। सियासत हम पिछले 70 साल से कर रहे थे। अब हमारी कौम ने और हमारे समाज ने और देश के अच्छे और सच्चे और ईमानदार नागरिकों ने सोचा है कि अब क़यादत भी की जाए। सियासत तो 70 साल से हो रही थी, अब क़यादत की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी में लैंसडाउन के युद्ध स्मारक पहुंचे, जहां सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय में युद्ध स्मारक में शहीदों को नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि यहाँ आना उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। सांसद बलूनी ने कहा है कि गढ़वाल राइफल का गौरवपूर्वक इतिहास है और ये स्थान सभी लोगों के लिए तीर्थ की तरह है। पौड़ी में पोखड़ा इलाके के घड़ियाल गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। इसके बाद से ही इलाके में गुलदार की दहशत बनी है। वहीं वन विभाग की ओर से गांव में पिंजरे लगाए गए थे। इसमें एक गुलदार कैद भी हुआ है, लेकिन जो गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है वो नरभक्षी गुलदार है या नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। वहीं मामले में स्थानीय लोगों की मांग है कि गुलदार को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे हमेशा के लिए राहत मिल सके। हम तब जब कोई घटना इस तरह से होती है तब हम उस पर पिंजरे की बात करते हैं या सूट की बात करते हैं। हम 2015 से लगातार सरकार से, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस ढंग से ये वन्य जीव, खूंखार वन्य जीव हैं, चाहे गुलदार हैं, भालू हैं, और विशेषकर ये गुलदारों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उस संख्या पर कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाए। देहरादून कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों का धरना लगातार 13वें दिन भी जारी है। सरकार के मौखिक आश्वासन के बाद भी वकील पीछे हटने को तैयार नहीं। वकीलों का कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं होगा तब तक आंदोलन नहीं थमेगा। गृह सचिव शैलेश बगोली धरना स्थल पहुंची और समाधान का भरोसा दिया। वकीलों ने साफ कहा है कि अब मौखिक आश्वासन स्वीकार नहीं है। वकील कोर्ट परिसर में चेंबर की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सब लोग अच्छे से मिलजुल करके समाधान। माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उसमें डीएम एसएसपी के अलावा मैं भी उपस्थित था। तो जो आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं, एक तो आप लोगों को जो जिला जजी में 5 बीघा ज़मीन मिली हुई है अपने चैम्बर्स बनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि उसके अतिरिक्त भी हमें आवश्यकता पड़ेगी चैम्बर्स के लिए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक आश्वस्त किया है कि एक पूरे जो एरिया है यहाँ पर उसकी हम लोग एक अच्छे से मास्टर प्लानिंग कर लेंगे, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हायर करके ये काम किया जाएगा। और वो जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारी एक
एक समिति बनाई जाएगी उसके पूरा देखने के लिए, जिसमें 3-4 मेंबर हमारे जिला प्रशासन से होंगे और 3-4 मेंबर माननीय जो अधिवक्तागण हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होंगे। तो एक अच्छा से इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। तो बहुत ही कम ऐसा आश्वासन होता है जो रेवड़ी होती है, जो किसी को मिलती है अन्यथा मिलती नहीं हो। तो इसलिए आश्वासन पे थोड़ा सा वो है, हम पे लिखित में आ जाए या कैबिनेट की बैठक कल भी बुला सकते हैं। कैबिनेट में यही तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, बुला ले करते हैं तो सीधी सी बात है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो। देहरादून से खबर है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उपनल कर्मचारियों के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने डेलीगेशन की सीएम धामी से जल्द मुलाकात का भरोसा दिया। भट्ट ने कहा कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। हरिद्वार में सेना का बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है और पिछले 1 महीने से जवान दिन रात कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में युद्ध के हालातों में रणनीतिक कौशल को ज्यादा कारगर बनाने के लिए यह अभ्यास चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के दुर्गम माने जाने वाले एक जंगली इलाके में भारतीय सेना के शूरवीर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्ध जैसे हालातों में किस तरह दुश्मन को पटखनी देनी है, कैसे उसके हौसले को तोड़ना है, उसके लिए भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जोर शोर से चल रहा है। आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई पड़ रही है। टैंक की गर्जना के साथ पूरा इलाका गूंज रहा है। विपरीत हालातों में नदी को पार करते हुए टैंक अपने मिशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। पिछले करीब 1 महीने से वेस्टर्न कमांड के जवान दिन रात अभ्यास कर पसीना बहा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में युद्ध की स्थिति में अपनी दक्षता परखने के लिए सुरक्षा बलों की एक कड़ी ट्रेनिंग है, जिसे रैम प्रहार का नाम दिया गया है। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पर ऊंचाई वाले इलाकों में संघर्ष के हालातों के बीच कैसी रणनीति असरदार रहेगी, वो इस युद्धाभ्यास के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें, और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। हरिद्वार में झिलमिल झील फॉरेस्ट रेंज इलाके में गंगा की नीलधारा के पास भारतीय सेना के जवान रणनीतिक कौशल दिखा रहे हैं। रैम प्रहार के दौरान ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली, नाइट विजन क्षमता को परखा जा रहा है। एआई के साथ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए रणनीति को और कारगर बनाने का प्रयास है। हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।